मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला, खुरे फाल मेरे नाम का अक्सर निकला। शहर वालों की मोहब्बत का कायल हूँ मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। चुनौती मोल लिया नहीं जाता कभी, बल्कि हम चुनौती देते हैं। उन लोगों से हमको क्या चुनौती मोल लेना है जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है। हुजूर की शान में, इस्लाम की शान में, कुरान की शान में, रब ताला की शान में ये बकवास कर 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 के ऐसा जहरीला माहौल बना चुके कि अब सेकुलर नाम का कोई नज़र भी नहीं आता। मैं तो इन लोगों के बारे में हमेशा कहता आया हूँ, बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले उस कुत्ते की तरह हैं जो कुत्ता ये समझता है कि पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूँ। जब बैल गुजर जाते हैं ना तब समझ में आता है कि कुत्ता नहीं चला रहा था, उसको तो कोई और चला रहा था। तो मुसलमानों, अगर इंतज़ार करते रहोगे हालात साजगार हो जाएं, साजगार हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपका दोस्त मोहम्मद शान आलम। जैसे कि अभी आपने शुरू में जो ये इंटरव्यू देखा, मुफ्ती सलमान अज़हरी का ये इंटरव्यू बड़ोदरा सेंट्रल जेल का बताया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दूं कि आज मुफ्ती सलमान अज़हरी को बड़ोदरा सेंट्रल जेल में तकरीबन 7 दिन हो चुके हैं और कोई जब वहाँ पर मुफ्ती सलमान अज़हरी का इंटरव्यू लेने के लिए पहुँचे तो वहाँ पर सुनने में आ रहा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी को इजाज़त दी गई और ये इंटरव्यू मुफ्ती सलमान अज़हरी ने बड़ोदरा जेल में दिया। लेकिन आप बता दूँ, इसी के ताल्लुक़ से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये है कि जो बीजेपी का नेता टी राजा सिंह है, उसने भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ अब बहुत ज़्यादा भड़काऊ बयान दिया। उसने ये कहा है कि 4000 मस्जिदों को तोड़ करके, जो हज़रत औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ कर मस्जिद को तामीर किया था, अब हम उन 4000 मस्जिदों को निरस्त करके फिर से मंदिर को बनाएंगे। और उसने असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए भी गलत अल्फाज को बोला और उसने ये कहा कि अगर कोई आतंकवादी मरता है तो असदुद्दीन इस तरीके से रोता है कि जैसे कि उसका सगा भाई मर चुका है। इसी ताल्लुक़ से उन्हीं के नाम की भी बहुत ज़्यादा FIR दर्ज की गई हैं और रिजवाना खातून ने भी वहाँ पर जाकर के उसके नाम की FIR दर्ज की। MI के जितने भी नेता हैं और जो मुफ्ती सलमान अज़हरी के चाहने वाले हैं, तमाम ने याचिका पेश करते हुए इस बात को कहा, FIR दर्ज करते हुए कि जब मुफ्ती सलमान अज़हरी के एक छोटे से शेर के ऊपर इतना विवाद खड़ा हुआ तो अब इनके लिए भी कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन आइए उससे पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी का ये इंटरव्यू सुन लें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा। लोगों के बारे में हमेशा कहता आया हूँ, बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले उस कुत्ते की तरह हैं जो कुत्ता ये समझता है कि पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूँ। जब बैल गुजर जाते हैं ना तब समझ में आता है कि कुत्ता नहीं चला रहा था, उसको तो कोई और चला रहा था। हाँ, तो ये जो है किसी की पुश्त पनाही और किसी की मदद लेकर के अगर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, भौंकते हैं तो ये मुझे लगता है ये चुनौती नहीं है, ये सिर्फ बरसाती पर हैं जो मौसम के साथ गायब हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसूलों के साथ कायम हैं। हम न किसी को छेड़ने का मसलक रखते हैं, न किसी के साथ आज तक हम लोगों ने इस तरह के खुराफाती माहौल बनाने की कोशिशें की हैं। आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं हमारे जज्बात, मुझे समझ में आ रहा है आप सवाल ये क्यों कर रहे हैं कि चुनौती लेने में आपको मज़ा आता है। ये जज्बात अब बचा कुछ भी नहीं। जिस आदमी का जिसका सब कुछ आप नोच लें, अब भी क्या वो ना बोले? क्या अभी भी खामोशी इख्तियार करे? हुजूर की शान में, इस्लाम की शान में, कुरान की शान में, रब ताला की शान में ये बकवास कर 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 के ऐसा जहरीला माहौल बना चुके कि अब सेकुलर नाम का कोई नज़र भी नहीं आता। तो अब इतना सब माहौल जब क्रिएट किया गया हो तो क्या मैं अपने कौम की तरफ से, अपनी कम्युनिटी की तरफ से इतना भी नहीं बोल सकता हक़ बात कि दीन इस्लाम या आजकल का लाया हुआ दीन नहीं है। जिस दिन दुनिया की शुरुआत हुई है उसी दिन मेरा दीन यहाँ आया है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक इस्लाम है और रहेगा क़यामत तक इंशाअल्लाह। बस यही हमारा मैसेज है। बाकी और किसी को छेड़ना या उनको ज़बरदस्ती उकसाना यह हमारा ये तौर तरीक़ा नहीं और ना ही मेरा मिशन है ये। नहीं, जैसे देखा ये गया कि बागेश्वर धाम जिस तरह से इल्म गैब की बात करते हैं, फिर बीच में आपकी तरफ से रद्द अमल आया, तो इससे जैसे देखा ये है कि उनकी जो एक फॉलोअर है या उनको जो मानने वाले हैं, जो उनकी भीड़ है, वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मेरे भाई, अंत भक्तों की जो है ना तादाद का कोई एतबार नहीं होता, हर जगह जमा होते हैं। आप कह रहे हैं इल्म गैब की बात, इल्म गैब थोड़ी ना उसको कहते हैं। ये इल्म गैब नहीं है चिट्ठी निकाल करके दिखाना, इससे बड़े बड़े जादू भी होने वाले हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये तो अभी छोटा दज्जाल है। हमने 1400 साल पहले से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है, हदीसें हैं
कि एक दौर ऐसा भी आएगा, इतना बड़ा दज्जाल आएगा कि वो बारिश बरसा के भी दिखाएगा, सब्ज़ा उगा करके भी दिखाएगा, किसी को चीर करके मार करके फिर जिंदा करके भी दिखाएगा। तो हमारा यकीन उन तमाम चीज़ों पर नहीं है, हमारा यकीन रब्बुल आलमीन की ज़ात पर है। ये सारी क़ुव्वतों का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो ये इल्म गैब नहीं है, शौबदाबाजी करना, जादूगरी करना, ये तो हमारे हिंदुस्तान में बरसों से चला हुआ है। और अगर कोई करके दिखा देता है तो मतलब किसी के नज़दीक भगवान होता है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे नज़दीक कभी नहीं हो सकता। हाँ, जिस तरह से वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि ये देश जो है एक दिन नहीं बल्कि अब तो दावा ये किया जाने लगा है कि हिंदू राष्ट्र बन गया है। बन रहा है क्या? बन चुका है। उनके हिसाब से तो सब कुछ हो चुका है, हमें क्या इससे फ़र्क है। उनको ये जो बातें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ उकसाने के लिए है और पूरी कम्युनिटी के ऊपर ये सियासी रोटियां